कठिन परिस्थितियां आना इस जीवन चक्र का नियम है। बिना विचलित हुए इनका सामना करना ही सफलता का द्वार है। गंगा शांतनु को छोड़कर स्वर्ग को चली गई। इससे शांतनु का जीवन नीरस हो गया। वो एक एकाकी जीवन जीने लगे। उन्हें सांसारिक सुखों से विरक्ति हो गई और वे एक सन्यासी की भांति रहने लगे। एक दिन शांतनु सैर करते हुए गंगा किनारे पहुंचे। वहां उन्होंने एक दिव्य बालक देखा। उस बालक ने अपने बाणों से गंगा की धारा को रोक रखा था। वे उस बच्चे को देखते ही रह गए। इतनी देर में गंगा ने वहां प्रकट होकर कहा कि हे राजन, यह आपका पुत्र देवव्रत है। मैंने इसे शस्त्र, शास्त्र, कला, राजनीति में निपुण कर दिया है और इसे पूरी शिक्षा दे दी है। यह एक वीर और पराक्रमी बालक है। अब आप इसे अपने साथ महल ले जाइए। यह कहकर गंगा देवव्रत को शांतनु के पास छोड़कर स्वर्ग को लौट गई। शांतनु देवव्रत को पाकर बहुत प्रसन्न हुए। वे उसे अपने साथ महल में ले आए। राजकुमार की तरह राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। एक बार शांतनु यमुना के किनारे सैर करने निकले। अचानक उन्हें एक ओर से सुगंध आने लगी। वे उस सुगंध की तरफ चल पड़े और उन्होंने देखा कि एक सुंदर स्त्री वहां पर बैठी हुई है। वे उस स्त्री पे मोहित हो गए और उन्होंने उससे जाकर पूछा कि तुम कौन हो। वह स्त्री बोली, मेरा नाम सत्यवती है। मैं एक मत्स्य कन्या हूँ। और राजा शांतनु ने कहा, क्या तुम मेरे से विवाह करोगी? इस पर उस स्त्री ने जवाब दिया कि इस सवाल का जवाब मेरे पिताजी ही देंगे। आप उनके पास जाकर मेरा हाथ शादी में मांग लीजिए। सत्यवती के पिता दाक्षराज मछुआरों के मुखिया थे। वे बहुत चतुर और स्वार्थी इंसान थे। उन्होंने शांतनु से कहा, मैं केवल एक शर्त पर ही आपके साथ अपनी बेटी का विवाह करूंगा। शांतनु ने कहा, वो क्या? तो दाक्षराज ने कहा, मेरी बेटी से जो संतान उत्पन्न होगी वो ही हस्तिनापुर के सिंहासन की अधिकारी होगी। परंतु शांतनु देवव्रत को पहले ही हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी घोषित कर चुके थे। वे सत्यवती से विवाह करके देवव्रत के प्रति अन्याय नहीं करना चाहते थे। अतः वे निराश होकर हस्तिनापुर वापस लौट आए। सत्यवती से मिलने के बाद शांतनु दुखी रहने लगे और यह देखकर देवव्रत को बहुत चिंता हुई। उन्होंने एक मंत्री से पता करा। तब देवव्रत को पता चला कि मेरे पिता सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं। देवव्रत सदैव अपने पिता को खुश देखना चाहते थे। वे इसलिए एक दिन सत्यवती के पिता दाक्षराज के पास गए और उन्होंने उससे कहा कि हे दाक्षराज, आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे पिता के साथ कर दीजिए। मैं आपको ये वचन देता हूँ कि आपकी पुत्री का पुत्र ही हस्तिनापुर के सिंहासन का उत्तराधिकारी बनेगा। दाक्षराज ने देवव्रत से कहा, मुझे आपकी बात पर पूरा भरोसा है, पर आपकी जो संतान होगी वह आपकी तरह ही पराक्रमी और साहसी होगी। वह संतान मेरी बेटी के पुत्र को हराकर हस्तिनापुर का राज्य छीन लेगी, फिर क्या होगा? देवव्रत ने तुरंत अपना हाथ उठाकर कहा, मैं शांतनु पुत्र सूर्य, चंद्रमा और स्वर्ग के सभी देवताओं को साक्षी मानकर यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं कभी भी विवाह नहीं करूंगा। मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का ही पालन करूंगा। इस प्रतिज्ञा को सुनकर आसमान से फूलों की वर्षा करने लगे। चारों दिशाओं में भीष्म भीष्म नाम की गूंज होने लगी। भीष्म का मतलब है कठिन प्रतिज्ञा करने वाला व्यक्ति। इसीलिए देवव्रत का नाम भीष्म पड़ गया। और इसके बाद देवव्रत सत्यवती को अपने साथ लेकर हस्तिनापुर वापस लौट आए और अपने पिता के साथ उनका विवाह करा दिया। राजा शांतनु ने देवव्रत को आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी इच्छा के बिना तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। शांतनु सत्यवती के साथ विधि पूर्वक विवाह करके खुशहाली से जीवन बिताने लगे। सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। चित्रांगद की एक बार
एक गंधर्व के साथ लड़ाई करते करते मृत्यु हो गई, तो इसलिए सत्यवती का इकलौता पुत्र विचित्रवीर्य ही हस्तिनापुर के सिंहासन का उत्तराधिकारी बना।